तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी भाइयों का जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा जो है वो बीता होगा और आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो नया साल है उसे भी इंजॉय जो है वो किया होगा। और गाइज आपको वो फनी मीम्स तो याद ही होगा जिसके अंदर कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि जो 2026 है उसमें के अंदर दुनिया जो है वो ख़त्म होने वाली है। और अब चूंकि 2026 लग चुका है तो अब ये पता नहीं कि दुनिया कब ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए इससे पहले कि 2026 के अंदर जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाए उससे पहले कम से कम तारो अपने भाई के 100 के कंप्लीट करा दो यार। अभी तक इतना टाइम हो गया, केवल 50 के ही पहुंचे हैं और नया साल आ गया। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है वो कसम खाओ कि 2026 के अंदर अंदर 100 के कराने हैं। ठीक है, तो चलो अब अपनी जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जियाओ खान की जो फ्रेंड होती है वो उसे बोलती है कि जियाओ खान क्या तुम भूल गई होगी जिस टाइम पर हमने स्कोर बनाई थी, तो उस टाइम पर हम लोगों ने ये प्रॉमिस है वो किया था कि हम कभी भी यहाँ पर जो मेल है उसे अपनी स्कोर के अंदर नहीं लाएंगे। जो सुनते के साथ ही तो अब बेचारी जो जियाओ खान होती है उसका भी चेहरा जो होता है वो पूरा लाल हो जाता है। और जो जियाओ खान की फ्रेंड होती है वो इसे छेड़ते हुए बोलती है कि अरे देखा जाए तो वो लड़का काफ़ी हैंडसम है, अगर तुम उसे लेकर आना चाहो तो मुझे उसके ज्वाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि एक जगह पर अपना जो आईडी कार्ड होता है उसे स्कैन करता है, जहाँ पर ये नोटिफिकेशन आती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो गई, आप इंटर जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो वंडरलैंड जो होता है उसके अंदर आ जाता है। और अब जैसे ही जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर आता है तो अचानक से ही जू सिंह को वहाँ पर रोर की जो आवाज़ें होती है वो आने लगती है। और अब जो सूजिंग होता है वो सामने की तरफ जो बीस्ट होते हैं उन्हें देखने लगता है। उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि ये डलरिंग की टेरिटरी है, जो कि 4th रैंक के बीस्ट जो है वो होते हैं, लेकिन आज मेरा टारगेट जो है वो 4th रैंक के बीस्ट जो है वो नहीं होने वाले। अगर ये जो युआन सी वंडरलैंड है इसकी बात की जाए तो इससे टोटल 2 एरिया जो है उसके अंदर डिवाइड जो है वो किया गया है, जहाँ पर कि पहले आती है रियून टाउन और दूसरा आता है माउंटेन फॉरेस्ट। अगर यहाँ पर जो रियोना टाउन के बीस्ट है उनकी बात की जाए तो वे बीस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं माउंटेन बीस्टों के मुकाबले, तो इसीलिए उन सभी को मार कर मैं काफ़ी आसानी से जो पॉइंट है उन्हें कमा जो है वो पाऊँगा। और अब इतना बोलकर जियो जिंग जो होता है वो मैप को देखने लगता है और मैप को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सामने जो टाउन मौजूद है इसके अंदर 2nd रैंक और 1st रैंक के जो बीस्ट है वो मौजूद है, वहाँ पर कोई भी 3rd या फिर 4th रैंक का जो बीस्ट है वो मौजूद नहीं है। और अगर इस एरिया का जो साइज़ है उसे देखकर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 500 से 600 बीस्ट जो है वो होने चाहिए, जिसका मतलब है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भागते हुए उस तरफ जो है वो जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए मन में सोचता है कि चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और अब इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो भागते हुए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जू सिंह के सामने एक बीस्ट जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी रुक जाता है। और हम देखते हैं कि वो एक कैट टाइप मॉन्स्टर होता है जो कि जू सिंह को देखकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखकर जू सिंह जो होता है वो भी अपने स्पेयर को निकालने लगता है और अपने स्पेयर को निकालते हुए बोलता है कि ओ ये तो 2nd रैंक का एक शैडो कैट है, तो चलो ठीक है, सबसे पहले इसे ही मारकर मैं अपने एबिलिटी पॉइंट जो है उन्हें कलेक्ट करना शुरू करूँगा। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर हाथ जो है वो रख लेता है, अपने हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो थंडर बॉडी है उसे अवेकन करने की जो ब्लड का इस्तेमाल किया गया था उसके कारण मेरे दिल के अंदर यहाँ पर मारने के जो नेगेटिव इमोशन है वो और भी ज़्यादा बड़े जो है वो होने लगे है। और मॉन्स्टरों को मारने की जो मेरे डिज़ायर है वो भी दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बढ़ते जो है वो जा रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी ठंडर को रिलीज जो है वो करने लगता है और अपनी ठंडर को रिलीज करते हुए बोलता है कि लेकिन अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला। और अब जू सिंह के इस रूप को देखने के बाद में तो हम देखते हैं कि जो वो बेचारी शैडो कैट होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि वो अब नहीं बच पाएगी। और अब जू सिंह के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक और टीम जो होती है वो उसी टाउन के अंदर आ चुकी होती है। वहाँ पर आने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि कैप्टन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस टाउन को जो है वो क्या हो गया है, क्योंकि इस टाउन के अंदर घूमते हुए हम लोगों को पूरा एक दिन जो है वो बीत चुका है, लेकिन पूरा एक दिन बीतने के बाद में भी हम लोगों को यहाँ पर कोई भी सिंगल बीस्ट जो है वो नजर नहीं आया। जो सुनते के साथ ही उस बंदे का जो कैप्टन होता है वो उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों इस बारे में पूछ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में पता होगा कि आखिर यहाँ के जो बीस्ट है वो कहाँ पर चले गए। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इस टाउन की बात की जाए तो इसके अंदर कम से कम 500 से 600 तक के बीस्ट जो है वो मौजूद थे। यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे जो बीस्ट है वो अचानक से इस जगह से जो है वो गायब हो गए। अगर किसी ने इतने सारे बीस्टों को मारा भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने कम टाइम में इतने सारे बीस्टों को ख़त्म कर सकता है, या अगर वे बीस्ट यहाँ से चले भी गए हैं तो उनके कम से कम यहाँ पर निशान तो होने ही चाहिए थे।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक टाइगर मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और उस टाइगर मॉन्स्टर को देखते के साथ ही वे सभी लोग भी खुश हो जाते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो जो ब्लेड टाइगर है वो फाइनली हमारे सामने आ गया। जो सुनकर उनका कैप्टन जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि इस टाइम पर बीस्टों को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं, तो चलो साथ में मिलकर इसे ख़त्म कर देते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक थंडर स्पेयर जो होता है वो उसी तरफ आने लगता है, जो कि सीधे आकर उस बीस्ट से टकराता है, जिसका उस बीस्ट के बॉडी के परखच्चे जो है वो उड़ जाते हैं। जिसे देखने के बाद में उनमें से एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि अभी अभी ये यहाँ पर क्या हुआ है, क्या ये किसी प्रकार का न्यू लेजर वेपन था। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो कैप्टन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं, जो लेजर वेपन होता है वो इस कदर फास्ट जो है वो नहीं हो सकता। इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये किसी प्रकार की लाइटिंग कॉम्बैट स्किल हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि चलो ठीक है, जल्दी से हम लोग जो है वो इस एरिया के अंदर से निकलते हैं। ऐसा लगता है कि जो ये एरिया है इसके ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन ने कब्जा जो है वो कर लिया है, और जो ये अटैक था ये एक तरह से हमारे लिए वार्निंग थी। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं, और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब समझ में आया कि सिटी के अंदर हमें कोई भी सिंगल बीस्ट जो है वो नज़र क्यों नहीं आया। असल में जो वो लाइटिंग टाइप स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसने उन सभी बीस्टों को शायद मार दिया है। जो सुनकर दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि जो ये लाइटिंग स्पेयर था इसकी पावर जो थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी, मेरे तो अभी तक जो पैर है वो काँप रहे हैं। जो सुनकर उन लोगों का जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से भागो। अगर हमारे धीरे भागने के कारण उस स्ट्रॉन्ग पर्सन को गुस्सा आ गया तो बेफालतू के हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, और उस टाइगर को मारने के कारण उसे 19 एबिलिटी पॉइंट जो होते हैं वो मिले होते हैं। और अब जू सिंह जो होता है वो अपनी अटैक पावर को देखने के बाद में बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर जो लाइटिंग स्पेयर है इसे एडवांस करने के कारण इसकी जो अटैक रेंज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं कम से कम 1000 मीटर दूर तक के अटैक जो है वो कर सकता हूँ, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने पैनल को ओपन जो है वो कर लेता है, और अपने पैनल को ओपन करते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीना जो है वो बीत चुका है, जिस दौरान मैंने कम से कम 8000 एबिलिटी पॉइंट जो है वो इकट्ठा कर लिए थे, और इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो सेकंड रैंक की अपर स्टेज पर जो है वो पहुँच चुकी है। उसी के साथ में जो मेरी इमोर्टल बॉडी है वो भी ब्रेक थ्रू कर थर्ड स्टेज पर पहुँच चुकी है। इससे अलग मेरी कई सारी जो ए रैंक की कॉम्बैट स्किल है वो भी अपनी इंटरमीडिएट स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है। तो इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। और जो सिंह के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पास में अभी भी 112 एबिलिटी पॉइंट बचे होते हैं। और अब जो सिंह होता है वो वहाँ से पीछे की तरफ जो है वो हटने लगता है, वहाँ से पीछे की तरफ हटते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो आज का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी यहाँ पर जो सारा सामान है उसे इकट्ठा करने के बाद में मैं सप्लाई बेस के अंदर कल वापस लौटने वाला हूँ, ताकि मैं और सामानों को लेकर उसके बाद में वंडरलैंड का जो डीप हिस्सा है वहाँ पर जा सकूँ। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो सप्लाई बेस पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही बड़ा बैग भी लिए होता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर जरा इस बंदे के बैग के साइज़ को तो देखो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो राइनो मॉन्स्टर है ये उसे मारने के बाद में उसे पूरे के पूरे को बैग में भरकर लेकर आ गया है। अगर ऐसा है तो ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ़ है, क्योंकि पूरे के पूरे राइनो को बेचकर इसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैं अपने पास में एक बड़ा बैग पैक जो है वो लेकर आया था, नहीं तो यहाँ पर जो 400 किलोग्राम बीस्ट मटेरियल था वो बेफालतू के मेरा बर्बाद हो जाता, क्योंकि वो छोटे बैग के अंदर फिट ही नहीं होता। और अब इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उसके पास में आ जाता है, जो देखकर वो लड़की जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि सर क्या आप अपने मटेरियलों को सेल जो है वो कहना चाहते हो, तो ठीक है आप अपना जो वेट है उसे इस साइड में रख दीजिए। और अब उस लड़की के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो भी अपने बैग को ओपन कर देता है, जिसके अंदर की बीस्टों के अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और अब जू सिंह जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि इस बैग के अंदर सेकंड रैंक के जो बीस्ट है उन सभी की मटेरियल जो है वो भरे हुए हैं, और ये कम से कम 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए आप इसे देखकर बता दीजिए कि ये कितने के सेल हो गए। जो सुनते ही वो लड़की भी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो उन सामानों को देखने लगती है, और उन सामानों को देखते हुए बोलती है कि इसमें टाइगर क्लो है, और वहीं जो आर्म ब्लेड है वो भी मौजूद है, और राइनो हॉर्न भी मौजूद है। ये सभी के सभी सामान बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और अभी तरह बोलकर वो लड़की जो होती है वो कॉल लगाते हुए जो जू सिंह होता है उसे बोलती है कि सर आप जो कुछ भी यहाँ पर लेकर आए हो वो सारा सामान जो है वो बेस्ट क्वालिटी का है, तो इसीलिए मुझे और लोगों को यहाँ पर बुलाना होगा ताकि वे काउंट करने में मेरी मदद कर सके। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो दो लड़कियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो जावी है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस बंदे से हाथ जो है वो मिला लेता है। जो देख कर वो बंदा जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि सच में आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपने अकेले नहीं इतने सारे जो बीस्ट है उन्हें हंट किया, वो भी इतनी यंग एज में। सच में मैं तो इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान हो गया। और चूंकि सर आप यहाँ पर इतने सारे जो मटेरियल है उन्हें लेकर आए हो तो इसीलिए इन सभी को यहाँ पर जोड़ने में काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा, तो कैसा रहेगा कि तब तक के लिए आप आकर यहाँ पर बैठ जाइए। तो और अब उस मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लड़कियाँ जो होती है वो जू सिंह के लाए हुए सारे मटेरियल जो होते हैं उन्हें काउंट करना शुरू कर देती है। और अब जो मैनेजर होता है वो जू सिंह को एक प्लेटिनम कार्ड जो होता है उसे देते हुए बताता है कि ये हमारी जो सप्लाई बेस है उसका प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड है, इसकी मदद से अगर आप कोई भी सामान जो है वो बाय करते हो तो आपको 5% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। और इतना बोलने के बाद में जो मैनेजर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो इतनी यंग एज में ही जो सेकंड रैंक है उसकी अपर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है, तो इसीलिए मुझे इसे अच्छे से ट्रीट जो है वो करना चाहिए। और उस मैनेजर के इतना सोचते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी जो कार्ड होता है उसे ले लेता है और कार्ड को लेते हुए उसे बोलता है कि मैनेजर जाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में काफ़ी ज़्यादा दयालु है। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक लड़की जो होती है वो उस मैनेजर के पास में जो है वो आ जाती है और मैनेजर के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मैनेजर सारे मटेरियल जो है उन्हें काउंट जो है वो कर लिया जा चुका है, यहाँ पर टोटल 89 अपर टीयर के जो पीस है वो मौजूद है और 107 मिड टीयर के पीस है और इससे अलग जो 221 है वो लोअर टीयर के पीस है। और ये सारे के सारे पीस जो है वो सेकंड रैंक के बीस्ट के हैं। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये बंदा जो है वो बीस्ट की लेयर के अंदर चला गया था। और अब इतना सोचकर जो मैनेजर होता है वो जू सिंह से बोलता है कि आप जितने भी स्टॉक के मटेरियल जो है वो लेकर आए हो इन सभी का टोटल प्राइस जो है वो 2,47,64,64 जो है वो बनता है, लेकिन मैं आपको राउंड फिगर 2,50,00,000 देने के लिए तैयार हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उस मैनेजर से बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि आपने पहले ही खुद ही राउंड फिगर जो है वो कह लिया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मैनेजर होता है वो जो सिंह के अकाउंट के अंदर 2,50,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है और जो सिंह के पास में नोटिफिकेशन आती है कि इस टाइम पर आपके अकाउंट के अंदर 2,91,23,400 रुपये जो है वो बाकी है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर लगभग मेरे अकाउंट के अंदर 29 मिलियन जो है वो हो चुके हैं, सच में मैं तो यहाँ पर एक ही टाइम में रिच हो गया। और अब इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो मैनेजर होता है उसे बोलता है कि ठीक है मैनेजर जाओ, अब मेरे भी जाने का टाइम हो चुका है, तो अगली बार मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही वो मैनेजर जो होता है वो जू सिंह को अपना जो बिजनेस कार्ड होता है वो देते हुए बोलता है कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आप फ्री हो तो हम लोग जो है वो चाय पिएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो भी उसका जो मैनेजर कार्ड होता है उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर पीछे खड़ा हुआ मैनेजर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस यंग मैन का जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है। और मैनेजर के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि मैनेजर को किसी की कॉल जो होती है वो आने लगती है, जिसे उठाते हुए मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि जाओ चू आखिर तो इस टाइम पर तुम मुझे कॉल जो है वो क्यों कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू उसी बंदे के ऊपर आ जाता है जिससे कि जू सिंह ने कुछ टाइम पहले पीटा था, और वो बंदा जो होता है वो मैनेजर से बोलता है कि मैनेजर वो पर्सन जो है वो सप्लाई बेस के अंदर वापस आ चुका है जिसने कि मुझे पीटा था, आपको मेरा बदला जो है वो लेना होगा। जो सुनते के साथ ही मैनेजर जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने बताया था कि वो फर्स्ट रैंक की अपर स्टेज पर है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम उससे अपना जो बदला है वो किस प्रकार लेना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो मैनेजर से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर को हैंडल करने के लिए जो टाइगर शार्क स्क्वाड है उसे भेजो, क्योंकि मैं उस बंदे की जो हालत है वो मुझसे भी बदतर जो है वो कराना चाहता हूँ। जो सुनकर मैनेजर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना इसके बाद में हम लोग जो है वो एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएंगे और मैं कभी भी तुम्हारी मदद जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो मैनेजर से बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप एक बार मेरा ये काम जो है वो करवा देते हैं तो उसके बाद में मैं सिटी को छोड़कर चला जाऊंगा और कभी भी आपके ऊपर बोझ जो है वो नहीं बनूंगा। जो सुनकर अब मैनेजर जो होता है वो भी कॉल को कट जो है वो कर देता है और कॉल को कट करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं बेफालतू के जो मैटर है उसके अंदर क्यों उलझता रहता हूँ, लेकिन छोड़ो, वैसे भी जो टाइगर स्क्वाड है वो काफ़ी पावरफुल है, तो फर्स्ट रैंक के अपर स्टेज के बंदे के साथ में डील करने में उन लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जिससे कि अचानक से छींके जो है वो आने लगती है। जो देख जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई जो है वो कौन कर रहा है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू वापस से मैनेजर के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी मैनेजर वैंग को कॉल करते हुए बोलता है कि मैनेजर वैंग, मुझे एक बहुत ही हाई एबिलिटी वाला पर्सन जो है वो मिला है जिसका नाम कि जू सिंह है। आप यकीन नहीं करोगे कि वो अकेला जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है उसे यहाँ पर वंडरलैंड के अंदर से लेकर आया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज़ दूसरे बंदे के ऊपर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये बेस चीफ मैनेजर है जिसका नाम कि वैंग चू है।
और अब जू सिंह के बारे में सुनकर जो चीफ मैनेजर होता है वो बोलता है कि हो तुमने कहा कि उसका नाम जो है वो जू सिंह है, तो चलो मैं उसका जो रिकॉर्ड है वो चेक कर लेता हूँ। और इतना बोलकर जैसे ही चीफ मैनेजर जो होता है वो जू सिंह के पैनल को चेक करता है तो अचानक से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब जो चीफ मैनेजर होता है वो चिल्लाते हुए जो मैनेजर होता है उससे बोलता है, मैनेजर जाओ, अभी तुमने जिस जू सिंह के बारे में यहाँ पर मेंशन जो है वो किया था वो पर्सन जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पर्सन जो है वो वापस से आए तो मुझे जल्दी से बता देना। जो सुनते के साथ ही मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है चीफ मैनेजर, मैं समझ गया। और इतना बोलकर जो मैनेजर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जू सिंह का नाम सुनते के साथ ही जो चीफ मैनेजर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो गए। ऐसा लगता है कि ये बच्चा जू सिंह जो है उसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब है कि उसके साथ में मैंने संबंध बनाकर बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से चीफ मैनेजर जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जू सिंह की प्रोफाइल को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने लंबे टाइम के बाद में वापस से यांग जैन का एक और डिसाइपल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो इस टाइम पर ये सेकंड रैंक के अपर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि ये जो पिछली बार लुओ मिंग यहाँ पर आया था उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो इसीलिए मैं कुछ भी कर इसे ऑफेंड जो है वो नहीं कर सकता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि मार्केट के अंदर घूम रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जो स्टोरेज रिंग है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर वो 10 मिलियन की सेल की जा रही है, जहाँ पर कि उसकी यहाँ पर जो टोटल साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। सच में जो स्टोरेज रिंग है वो काफ़ी महंगी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर जो स्टोरेज रिंग है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस तरह से अपने जो स्पेयर और जो सप्लाई है उसे लेकर जो है वो नहीं घूम सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि उस स्टोरेज रिंग का जो साइज़ है वो कितना बड़ा होगा, क्या जो मेरा स्पेयर है वो उसके अंदर आ पाएगा। और जो सिंह ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सिंह को किसी की कॉल जो होती है वो आने लगती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि वैन टाओ की होती है। और अब जो वैन टाओ होता है वो जो सिंह से बोलता है कि जो सिंह, तुम जब से गए हो तुमने मुझे एक बार भी कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं किया कि तुम स्कूल में कब वापस आने वाले हो। जो का जो सिंह जो होता है वो वैन टाओ से बोलता है कि मैं आधे महीने बाद जो है वो स्कूल में आऊँगा, क्या हुआ, क्या स्कूल के अंदर कुछ हुआ है। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो जो सिंह के ऊपर नज़र जो है वो रख रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा वही होता है जिसकी कि जो सिंह ने पिटाई की थी। और वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि वही टारगेट है, तुम्हें उसके हाथ और पैर जो है वो तोड़कर मेरे पास में लेकर आना है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू वापस जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वैन टाओ जो होता है वो जू सिंह को बताता है कि तुम्हें यहाँ से गए हुए पूरा एक महीना जो है वो हो चुका है। काफ़ी सारे फ्रेशमैन जो है वो भी स्कूल के अंदर आ चुके हैं, और सच बताओ तो उनमें से काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और वैन टाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जू सिंह को वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो पीछे की तरफ देखने लगता है। जो सुन देख कर वैन टाओ जो होता है वो जू सिंह से पूछता है कि क्या हुआ जू सिंह, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। जो सुनकर जू सिंह उससे कहता है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी ग्रुप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उन ग्रुप का जो लीडर होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है जो टारगेट है वो आ चुका है, एंजली जल्दी से यहाँ पर जो टारगेट है उसकी स्ट्रेंथ को देखो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोल देती है। और तभी एक और बंदा जो होता है वो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन में यहाँ पर रूट जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस हूँ। अगर इस बंदे की बात की जाए तो ये तो केवल फर्स्ट रैंक के अपर स्टेज पर है, तो आप आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर कोशिशें जो है वो क्यों कर रहे हो, हम जाकर सीधे भी उसे पीट सकते हैं। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही उनकी टीम की जो लड़की होती है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही उसका कैप्टन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है, तुम आखिर अचानक से इतनी ज़्यादा हैरान जो है वो क्यों हो गई। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उनसे बोलती है कि मैं अपनी स्किल जो है वो तुम सभी के साथ में शेयर जो है वो कर रही हूँ, तुम सभी लोग जो है वो इस चीज़ को देख लो। जो सुनते के साथ ही अब वे सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो तो सेकंड रैंक के अपर स्टेज पर है, इस बंदे के पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये अकेला ही हमारी पूरी टीम के साथ में फाइट जो है वो कर सकता है। जो सुनकर अब उनका कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो जाओ जो है वो असल में हमें यहाँ पर स्ट्रीक के अंदर जो है वो फंसा रहा था, मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो इस मिशन को छोड़कर यहाँ से वापस जो है वो लौट रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज सिंह के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अपने ठंडा स्पेयर को बना रखा होता है। और उन लोगों को वहाँ से भागते हुए देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ, आखिर ये लोग अचानक से यहाँ से क्यों भाग गए। अगर देखा जाए तो ये लोग जो है वो पक्का यहाँ पर मेरे साथ में फ़ाइट करने के लिए आए थे, लेकिन अगर यहाँ पर बेस में बात की जाए मेरी किससे दुश्मनी है तो यहाँ पर केवल एक ही पर्सन है जिसके साथ में मेरी प्रॉब्लम है, जो कि वही झाओ चू नाम का लड़का है।
लगता है कि उसी पर्सन ने यहाँ पर इन लोगों को जो है वो भेजा होगा ताकि वो मुझसे अपना जो रिवेंज है वो ले सके। लगता है कि उसके साथ में मुझे अपना जो मैटर है वो अच्छे से क्लियर जो है वो करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी झाओ चू नाम के लड़के के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि कैप्टन जो होता है वो सीधे उसके पास में आकर उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच जो है वो मार देता है, जिसका जो झाओ चू होता है वो भी अपनी व्हील चेयर से नीचे जो है वो गिर जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों पीट रहा हूँ। तुम यहाँ पर जानबूझकर हमें ट्रिक के अंदर फंसवा कर वहाँ पर ऑलमोस्ट मरवाने वाले थे। जो इस टारगेट के पास में तुमने हमें भेजा था वो फर्स्ट रैंक की अपर स्टेज पर नहीं बल्कि सेकंड रैंक की अपर स्टेज पर है। जो सुनते के साथ ही वो झाओ चू नाम का जो लड़का होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, अभी तो इस चीज़ को एक महीना भी नहीं हुआ, तो केवल एक महीने के अंदर ही उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही वो कैप्टन वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं इस मिशन को जो है वो नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर अब जो मैनेजर है वो खुद ही इस मैटर को अपने आप हैंडल जो है वो करेंगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू मैनेजर के ऊपर आ जाता है, जो कि उस कैप्टन को देखते हुए बोलता है कि तुम तो काफ़ी जल्दी आ गए, क्या जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, जो मिशन है वो फेल हो गया, क्योंकि जो झाओ चू था उसने हमें यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी थी। जो टारगेट है वो फर्स्ट रैंक की अपर स्टेज पर नहीं है बल्कि वो सेकंड रैंक की अपर स्टेज पर है। और वहाँ पर उसके ओरा को देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो बता सकता हूँ कि उसकी एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम थर्ड रैंक की जो है वो होनी चाहिए। और अब उस कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।